Hello बच्चों, let's read this question. The question says the rectangular slab is made of two parallel sided plates of copper and brass. The copper plate is 4 cm thick and brass plate is 3 cm thick. The coefficient of thermal conductivity is of copper and brass are 386.4 watt per meter per Kelvin and 260.4 watt per meter per Kelvin respectively. The outer surface of copper plate is at 200 degree centigrade and that of brass plate is at 20 degree centigrade. Find the temperature of interface. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर स्लेब बनाई गई है दो पैरेलल प्लेट्स के द्वारा कॉपर एंड ब्रास की. हमें कॉपर प्लेट की जो थिकनेस है वो दी है 4 सेंटीमीटर, ब्रास प्लेट की जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है. दोनों की हमें थर्मल कंडक्टिविटीज भी गिवन है और ये भी बताया गया है कि इनको किन टेम्परेचर्स के ऊपर रखा गया है. तो हमें इंटरफेस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन के लिए वो हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट जो है वो ये होगा कि जो दोनों प्लेट्स हैं हमारे पास कॉपर एंड ब्रास की, इन दोनों के अंदर जो रेट होगी हीट के फ्लो होने की जो रेट है वो दोनों के अंदर सेम रहेगी. और ये रेट होगी कितनी वो हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं. रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम प्लेट्स के थ्रू जो हीट फ्लो होगी उसकी रेट कितनी होगी ये देखते हैं. तो ये रेट हमारे पास क्या होगी Q बाई टी. Q हमारे पास क्या है हीट एंड बाई टी इज द टाइम. सो Q बाई टी हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ हीट फ्लो. तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है K इंटू A इंटू डेल्टा टी बाई एल. K हमारे पास क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, A इज द एरिया एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड L इज द थिकनेस. K हमारे पास क्या है K इज थर्मल कंडक्टिविटी. K हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है. L हमारे पास क्या है थिकनेस. डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस एंड जो A है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया को. तो ये तो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि ये जो दोनों प्लेट्स है इन दोनों प्लेट्स के अंदर जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो सेम रहेगी. रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है वो सेम रहेगा. क्यों रहेगा सेम, क्योंकि इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक रेक्टेंगुलर स्लेब बनाई गई है. तो यदि हमारे पास जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो सेम रहेगा तो इन दोनों को इक्वल रख के हम इंटरफेस का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू प्लेट्स विल बी इक्वल. तो दोनों के अंदर क्या रहेगा सेम रहेगा. तो ये दो हमारे हो जाएंगे की कंसेप्ट. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं. हमें दिया गया है कि दो प्लेट्स है, एक प्लेट किसकी है कॉपर की और दूसरी प्लेट हमारे पास किसकी है ब्रास की. कॉपर की जो प्लेट है उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है, जबकि जो ब्रास प्लेट है इसको हमने रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और इनके इंटरफेस का जो टेम्परेचर है ये मैं जूम कर लेता हूँ T डिग्री सेंटीग्रेड. अब इन दोनों में से जो हीट फ्लो होगी उसकी रेट क्या रहेगी सेम रहेगी. तो जो हीट फ्लो की रेट है ये हमने फाइंड आउट करी है Q बाई टी विच इज इक्वल टू K A डेल्टा T बाई L. तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. K ऑफ कॉपर ये हमें कितना दे रखा है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर है ये हमें दे रखी है 386.4 वोट पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड. ये हमें दे रखी है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर. एंड एरिया जो है दोनों के लिए सेम रहने वाला है. तो ये मैं क्या बोल देता हूँ एरिया को मैंने बोल दिया A. अब बात करते हैं डेल्टा टी की. कॉपर प्लेट के लिए जो हमारे पास ये कौन सी प्लेट है कॉपर की और ये प्लेट है ब्रास की. तो कॉपर प्लेट के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी की वैल्यू है डेल्टा टी फर्स्ट ये हमारे पास कितना आएगा हायर टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड
माइनस लोअर टेम्परेचर, जो इंटरफेस का टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी ये हमारे पास कितनी आएगी, 200 माइनस T डिवाइडेड बाई थिकनेस। थिकनेस इसकी हमें कितनी देर की है, 4 mm। तो mm को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ विच इज इक्वल टू, जो हमें ब्रास प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो हमारे पास कितनी है, 260.4 इंटू एरिया हमारे पास A हो जाएगा। डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा इस बार, हायर टेम्परेचर T माइनस 20 डिवाइडेड बाई थिकनेस। थिकनेस हमें दे रखी है 3 mm, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। और इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 से चला जाएगा 96.6 पे, ये 96.6 पे, और ये 3 से चला जाएगा हमारे पास 86.8 पे, ये 86.8 पे चला जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी निकल के T की, जो टेम्परेचर आएगा इंटरफेस का वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इंटरफेस का टेम्परेचर आएगा, कॉपर ब्रास इंटरफेस का टेम्परेचर, वो हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।